देखिए, हमने कहा ना, पहले कह दिया, आप फिर सीट पे आ गए। हमने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, जेपी नड्डा जी का जो भी फैसला होगा हमारी पार्टी को स्वीकार होगा। अभी भी आप लोग हाजीपुर पे दावा कर रहे हैं? बिल्कुल, तो हम पीछे कहाँ भाग रहे हैं, पीछे कहाँ भाग रहे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो लोकसभा सीटों को लेकर इन दिनों बिहार में सियासत गरमाई हुई है। किसके पाले में कितनी सीटें जाएंगी, लगातार इस पर चर्चा हो रही है। हालांकि अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया है, लेकिन कल जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से हुई, इसके बाद उन लोगों ने खुशी भी जताई और आभार भी प्रकट किया। इसके बाद कयासों का दौर तेज हो गया। कहा यह जा रहा था कि जो मांगे थी, उनकी डिमांड्स थी 5 सीटों की, वो भी पूरी कर ली गई है। इसके अलावा अगर बात करें एक हाजीपुर की सीट की, तो इसको लेकर लगातार चर्चा हो रही थी, क्योंकि चाचा पशुपति पारस भी हाजीपुर की सीट को लेकर दावा कर रहे थे। और अगर दूसरी ओर बात करें तो चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से भी इस सीट को लेकर दावे किए जा रहे थे। लेकिन कल के बाद एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि आभार जिस तरीके से चिराग पासवान जता रहे, तो कहा यही जा रहा है कि अब चिराग पासवान के खाते में हाजीपुर सीट चली गई। और इसी को लेकर के जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल से जब पूछा गया कि अब जो 5 सीटों की डिमांड थी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, वो पूरी कर ली गई है, तो ऐसे में उन्होंने इस खबर को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आपको किसने बताया। इसके अलावा लगातार कहा जा रहा था कि अगर उनकी डिमांड्स नहीं पूरी होती है तो फिर वो क्या एनडीए का हिस्सा रहेंगे। इस पर भी श्रवण अग्रवाल ने साफ तौर से कहा है कि हम एनडीए का हिस्सा थे, एनडीए का हिस्सा ही रहेंगे। लेकिन सीटों को लेकर क्या कुछ कहते नजर आए हैं, आइए आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी शीर्ष नेतृत्व ने बताया, या एनडीए की कोई आधिकारिक प्रेस वार्ता हुई है, या एनडीए के किसी शीर्ष नेतृत्व ने इस तरह की कोई घोषणा की है। जो भी घोषणा होगी, बातें चल रही हैं, वार्ता लगातार चल रही हैं, और जब वार्ता चलती हैं तो समय लगता है ना। और देख लीजिएगा, सारे सुखद परिणाम होंगे। एनडीए के सारे अलायंस एक साथ आके आप लोगों के सामने सारी बातें जल्द ही साझा करेंगे, और जल्द ही सीट शेयरिंग की घोषणा बिहार की कर दी जाएगी। संसदीय बोर्ड की बैठक में बताइए क्या चर्चा हुई? संसदीय बोर्ड की आज बैठक हुई। अभी संसदीय बोर्ड की बैठक खत्म हुई। संसदीय बोर्ड के सारे सदस्य थे। संसदीय बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी को अधिकृत किया जाता है कि आगे की जो पार्टी की रणनीति होगी, आगे जो पार्टी जो रणनीति तैयार करेगी, और भारतीय जनता पार्टी से जो हमारा वार्ता चल रहा है सीट शेयरिंग पे, वो सारी बातों के लिए संसदीय बोर्ड ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जी को अधिकृत कर दिया है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में है। हमारी पार्टी की वार्ता चल रही है, और हम लोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए में हैं, एनडीए में थे, एनडीए में रहेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के नेता के साथ साथ हम लोग के भी पार्टी के नेता हैं, हमारे भी नेता हैं। हम लोग एनडीए में रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, जेपी नड्डा जी का, जिन लोगों का जो फैसला होगा हमारी पार्टी को मान्य होगा। कौन चुनाव लड़ेगा? अब देखिए ना, हम अब अभी तो इस बात को जो होगा आपको शीघ्र ही बता दिया जाएगा। अभी तो कोई फैसला हुआ नहीं है। हाजीपुर से मौजूदा सांसद हैं पशुपति पारस, उधर दूसरी तरफ से दावा हो रहा है कि हाजीपुर सीट से भी हम लड़ेंगे, तो क्या कंटिन्यू करेंगे या फिर? नहीं, दावे लोग कर रहे हैं। किसी के दावे पे हम कुछ नहीं बोलना चाहते। हम हाजीपुर से सांसद हैं, सिटिंग सांसद हैं आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी। हम लोग को पूरा विश्वास है कि एनडीए अलायंस में हम लोग हाजीपुर से चुनाव पशुपति कुमार पारस जी चुनाव लड़ेंगे। आप कितनी सीटें मांग रहे हैं बिहार में? देखिए, हमने कहा ना, पहले कह दिया, आप फिर सीट पे आ गए। हमने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, जेपी नड्डा जी का जो भी फैसला होगा हमारी पार्टी को स्वीकार होगा। अभी भी आप लोग हाजीपुर पे दावा कर रहे हैं? बिल्कुल, तो हम पीछे कहाँ भाग रहे हैं, पीछे कहाँ भाग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से के साथ
भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ हमारी लगातार वार्ता चल रही है। अभी कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है। एक छोटा सवाल श्रवण जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ पशुपति पारस के अच्छे रिश्ते रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कोई संपर्क में आप लोग आए हैं? एनडीए के पार्ट वो भी हैं, एनडीए के पार्ट आप भी हैं, क्या उनसे बातचीत हुई है? पशुपति कुमार पारस जी के सबके साथ अच्छे रिश्ते हैं, जितने भी एनडीए में अलायंस है सबके साथ अच्छे रिश्ते हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ तो अटूट रिश्ते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ अटूट रिश्ते हैं। तो नीतीश कुमार जी भी एनडीए में हैं, उनके साथ भी रिश्ते हैं, आप लोगों के भी साथ अच्छे रिश्ते हैं पशुपति कुमार पारस जी के। बातचीत हुई है? कितनी सीटों पे लड़ेंगे आप लोग? कितनी सीटों की मांग कर रहे हैं? फिर आप सीट पे आ गए। हमने ये पहले भी कह दिया, फिर आप घुमा फिरा के वहीं ला रहे हैं। हमने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णय होगा हमको स्वीकार इंडिया देगा। गठबंधन में जाएंगे आप? नीतीश कुमार से ये संपर्क हुआ कि बिल्कुल नहीं? बेबुनियाद बकवास, कोई भी इस तरह की बातें चला रहा है या बोल रहा है तो पूरी तरह इस बात को हम सिरे से खारिज करते हैं। इंडिया गठबंधन या किसी गठबंधन में जाने का कोई सवाल नहीं है। एनडीए में है, एनडीए में नीतीश कुमार रहेंगे। से बातचीत हुई है कि नहीं? नीतीश कुमार से संपर्क हुआ है कि नहीं? नीतीश कुमार से संपर्क हुआ है कि नहीं? सारे लोगों के साथ हम संपर्क में हैं जब एनडीए में हैं। के साथ भी नहीं भाई, आरजेडी के साथ का है संपर्क में? कौन आप बकवास बेबुनियाद इस तरह का सवाल पूछ रहे हैं? राष्ट्रीय जो विनाश का प्रतीक है, जिसने बिहार को गर्त में पहुंचा दिया, जिससे हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, 40 की 40 सीट एनडीए को जिताना है, राष्ट्र निर्माण में जो यज्ञ और आहुति है उसमें हमारा योगदान देना है, इसलिए आरजेडी के साथ जाने का सवाल कहाँ है? एनडीए में है, एनडीए में रहेंगे। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल। दिल्ली से उनका ये बयान आया है और एनडीए को लेकर उन्होंने अपनी बातें रखी है। वही अब देखने वाली बात होगी कि अभी तक फिलहाल कुछ क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन क्या कुछ निकलकर सामने आता है, किसके खाते में कितनी सीटें जाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए।